आत्मा और परमात्मा को में अंतर नहीं है। और इस अंतर को न समझने के लिए हम मनुष्य के रूप में आते हैं, क्योंकि मनुष्य जो इस सृष्टि के अंदर जितनी जीवात्मा है उसमें श्रेष्ठ रचना, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना मनुष्य है। तो हमें श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हमको परमात्मा विवेक देता है, समझ देता है, फिर संसार में भेजता है कि हमें पहचानो और हम जैसे हो जाओ। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि फिर आप जब परमात्मा को पालोगे तो इस जीवन की आवागमन से मुक्त हो जाओगे। तो जब आप सोहम करते हैं, जैसे आप साउंड करोगे सोहम का, ध्यान के लिए भी सो, तो इसमें ओम का उच्चारण अपने आप हो रहा है। ओम अलग चीज नहीं है, सोहम से ही ओम निकला है। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। सोहम से ही ओम निकला है और ओम से ही एक ओम निकला है। सिख धर्म के लोग एक ओम मानते हैं, एक ओम निकला है। आमीन आमीन। मुस्लिम धर्म में जाओगे तो आमीन आमीन बोला जाता है। वो छोटे उसके अलग अलग शब्द है। तो जैसे दूध है ना, तो दूध से आप मक्खन भी निकाल सकते हो, दही भी बना सकते हो, मावा भी निकाल सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, जो मर्जी हो कर सकते हो। तो दूध क्या है? मूल है। उसी तरह से जो सोहम है वो मूल है। और हमारी जो श्वास की जो गति है, जिसमें हम अनहद नाद होती है, हमारे अंदर जो ध्वनि होती है श्वास की, उसमें जो है सोहम का ही ध्वनि होती है। तो जब आप सब साधक बनोगे, ध्यान करोगे, ध्यान की गहराई में जाओगे, तब उस ध्वनि को, उस सोहम के ध्वनि को भी समझ पाओगे। तो ये सोहम विराट है, ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु रविदास के लिए या गुरु रविदास को मानने के लिए, सबके लिए, क्योंकि सोहम से ही ओम निकला है, अलग नहीं है। तो इसलिए हमें क्या, कि सो अक्षर तो ब्रह्म है, हम अक्षर है जीव, कह रविदास सोहम जपो यही तुम्हारा पीयू। पीयू का अर्थ होता है परमात्मा। तो ऐसा आप सबको करना चाहिए। अगर मन में कोई बाधा भी है, एको सोहम सतनाम जी, एको सोहम सतनाम जी, एको सोहम सतनाम जी का अगर आप सब जाप करो बड़े भाव के साथ, तो तत्क्षण तत्काल अगर कोई मुसीबत रहेगी तो वो भी टल जाएगी। इसमें इतना है, लेकिन इसको जो है अपने बड़े अंतर आत्मा में घुसाना पड़ता है। और बहुत सुंदर है कि आप सब ऐसे ही भक्ति भावना बनाए रहो, क्योंकि मनुष्य का दो रूप है। एक तो सांसारिक कर्म के लिए मनुष्य आता है कि हम सब कोई संसार में आए हैं तो हमें अपना कर्म करना है, कर्म से भागना नहीं है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप सब माता पिता के रूप में हो तो आप अपना कर्म कर रहे हो, बच्चे हैं तो बच्चे अपने कर्म कर रहे हैं। अब किसी व्यवसाय में, किसी गृहस्थी में हो तो वो भी आपका कर्म है, उसे भी करना है ईमानदारी से। तो जितने भी ये संसार के कर्म है, उस कर्म को ईमानदारी से करना है। भोजन भी बनाना है तो बड़े भाव से बनाना है, और जब बड़े भाव से बनाओगे तो उसमें मिठास आएगी। सामग्री भले कम रहेगी लेकिन उस भोजन में स्वाद रहेगा। लेकिन अगर मन से बना दोगे, नाराज होकर बना दोगे, गुस्से में बनाओ, कितना अच्छा सामग्री डालोगे उसमें रस नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। कभी एक्सपेरिमेंट करके, झगड़ा करके देखना तुम लोग घर में, ठीक है? उस दिन बना के तुम लोग भी टेस्ट करना, टेस्ट कराना भी। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मैं गुरुजी कह रहे हैं तो जाकर के सच में झगड़े ही कर जाओ, ठीक है? ये है अंदर का जो है कि एनर्जी जो काम करती है। तो हमें जो भी अपने सांसारिक कर्म करना है, बड़े भाव से करना है। और ये सांसारिक कर्म करते हुए एक कर्म और रह जाता है, वो है आध्यात्मिक, धार्मिक। पता चला हम तो अपने घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, सारा काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी का, खेती बाड़ी का, नौकरी का, चाकरी का, पढ़ाई लिखाई का, हर काम तो करते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए ही हमारे पास टाइम नहीं है।
जिस असल श्रेष्ठ काम तो वही है, क्योंकि संसार के जो कुछ इस संसार से जो मिला हुआ रिश्ते नाते, ये शरीर भी मिला है इस संसार से, तो ये सब यही का यही पृथ्वी लोक में ही रह जाएगा। साथ हमारी कब जब हमारी सांसें टूटती है तो साथ क्या जाता है, हमारी भक्ति ही जाती है, हमारे नाम का सिमरन ही हमारे साथ जाता है, और फिर हम जो है जीवन की एक यात्रा आगे की शुरू करते हैं। इसीलिए देखते हो कुछ बच्चे पैदाशी जो है संत होते हैं, कुछ बच्चे पैदाशी ही उनको साइंस आता है, कुछ बच्चों को मैथ आता है, कुछ बच्चों को बड़े कम पढ़े होते हैं लेकिन अच्छे व्यवसायी होते हैं। गौतम अडानी जैसा व्यक्ति 10वीं फेल है लेकिन एशिया का सबसे बड़ा धनी आदमी, उसे डिग्री से क्या लेना देना। उसके यहाँ कितनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले नौकरी के लिए लाइन लगे रहते हैं, 10 पास 10 फेल, जिसका बड़े बड़े राजनेता जो उसका नाम लेते रहते हैं, वो सरकार ने तो अडानी को दे दिया, सारा देश बेच दिया। 10वीं फेल, लेकिन उसके अंदर की चेतना जागृत है। तो अपने को चैतन्य करना है, तो अपने काम को सांसारिक करते हुए आध्यात्मिक कर्म को भी नहीं छोड़ना है। 2 लोग आए, 4 लोग आए, कोई नहीं कि पूरा पड़ोस आए, पूरा गांव आए, 2 ही लोग आए काफी है। कोई नहीं आता, अकेले आएंगे, क्योंकि हमें अपने जीवन को अकेले ही तय करना है। साथ कोई चल पड़े तो और भी अच्छा है, नहीं चले कोई बात नहीं है, लेकिन अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आप सब बहुत अच्छा, बहुत दिव्य आत्मा आप सबके अंदर है। सतगुरु महाराज आप सबको ऐसे ही कृपा आप सब पर बनाए, आप सब सामर्थ्यवान बने, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और ऐसे ही भक्ति भाव के साथ, जितना भक्ति भाव से आप जुड़े रहोगे उतना ही परिवार आपका बहुत आनंद में रहेगा। कोठियों में रहने वाला व्यक्ति कि अगर हृदय में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, तो परिवार भी अशांत ही रहता है। खाली देखने को लगता है, जिसके पास घर नहीं है उसको खाली उसको देखने को लगता है कि फला कोठी वाला तो बड़ा सुखी होगा, बड़े मजे में होगा, ऐसा नहीं है। वो अंदर से बहुत दुखी होता है। और जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में भाव है, तो जैसे गुरु रविदास जी महाराज, जबकि आप सब जानते हो गुरु रविदास जी महाराज की झोपड़ी में रहते थे, बड़े महल में नहीं रहते थे, और जबकि उनके शिष्य बड़े बड़े राजा महाराजा, मीराबाई जैसी राजा रानी, उस समय के जितने भी काशी नरेश, हरदेव सिंह, नागरमल, उस समय के जितने बड़े राजा थे सब गुरु जी के शिष्य थे। किसी भी राजा से वो कहते तो बड़ा सा महल बन जाता है, लेकिन गुरु जी क्या संदेश देते हैं हम सबको, यही देते हैं कि ध्यान और साधना और भक्ति के लिए धन संपदा महल की जरूरत नहीं है। ध्यान साधना भक्ति तो किसी भी अवस्था में रहकर की जा सकती है। और जब ध्यान और साधना आपके जीवन का आधार बन जाएगा, परमात्मा की कृपा बन जाएगी, तो महल में रहने वाले लोग भी आपके चरणों में आ जाएंगे। ये गुरु जी संदेश देते हैं। तो आप सब अपने को आनंद में बनाओ, और कल समय होगा तो कल भी आना, परसों समय होगा तो परसों भी आना, लेकिन परसों तो जरूर आना आप सब। हाँ, बगल में ही पड़ोस में हूँ, मेदिनीपुर, हाँ मेदिनीपुर। तो मैं मिलूंगा आप सबसे, और जो लोग दीक्षा लेना चाहेंगे वहाँ ले लेंगे, क्योंकि ठीक रहेगा, वहाँ सब चीज़ रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, और आप इन सबको लेकर आ जाइएगा। ठीक है, किताब दीजिए पहले हमको।